नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 25 मिनट और पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह। इंडियन आर्मी ने बताई भारत के एक्शन की पूरी डिटेल। पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त होने पर सीएम उमर अब्दुल्ला की आई प्रतिक्रिया। सरकार ने गुरुवार यानी कल सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। यूपी में नेताओं की जुबानी जंग में फंसा कांग्रेस सपा गठबंधन। देर रात ऑपरेशन सिंदूर, सुबह होते ही यूपी में मॉक ड्रिल। बिहार में लाठीचार्ज पर भड़के कन्हैया कुमार, का अहंकार में है डबल इंजन की फर्जी सरकार। एयर स्ट्राइक के बाद बदले पाक रक्षा मंत्री के सुर, कहा भारत ने नहीं उकसाया तो तनाव खत्म करने को तैयार। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इंडियन आर्मी, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर 6-7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 900 आतंकियों को निशाना बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर हुई इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जिस पर ब्रीफिंग के लिए इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कोई आम नागरिक निशाना ना बने, सिर्फ आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तैयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तैयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ले लिया। इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी कर रही। इसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। शाह ने यह सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक की है कि किसी नागरिक की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इमरजेंसी की स्थिति के लिए बंकर तैनात रखे जाएं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि शुरुआत वहां से हुई है, यहाँ से नहीं। पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं होता तो ये दिन नहीं आता। मेरा क्लैशेज दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग, जिस तरह उनको मारा गया, वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है। उन्हें निशाना बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे।
यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, LOC पे सीज फायर जो है वो कायम था, LOC के सीज फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था, लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी, यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर किया है। इससे एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में रहने वाले कम से कम 90 से 100 आतंकी मारे गए हैं। इसको लेकर भारत में ज़बरदस्त तरीके से उत्साह है। भारतीय सेना की तारीफ की जा रही है। भारतीय सेना पर गर्व किया जा रहा है। तो या फिर विपक्ष, सभी ने भारतीय सेना की तारीफ की है। इस ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक भी की, जिसमें मोदी ने इस ऑपरेशन की जानकारी अपने साथियों को दी है। मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी अलग से बैठक की। इस कड़ी में सरकार ने कल सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके अलावा इस सब बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए गर्व का पल है। कैबिनेट बैठक के बाद मोदी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ अलग से मीटिंग की। भारतीय सशस्त्र बलों ने आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने एक समन्वित अभियान में विशेष सटीक हथियारों का उपयोग करते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट सहित पाकिस्तान में 4 और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 5 शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और POK में एयर स्ट्राइक से लिया है। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी सुबह खबर मिली कि हमारी वायुसेना, थल सेना और जल सेना ने मिलकर पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। जहां जहां से आतंक जन्म लेता है और पनपता है, उसको को ही बर्बाद किया है। सवेरे जब उठा तब ये खबर मिली और लगता नहीं है कि कभी भी कोई सुबह उठते हुए इससे बेहतर कोई खबर मिलेगी। बहुत अच्छी खबर है और मैं अपनी सेनाओं को, तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और एक बड़ा अच्छा इन्होंने प्रयास जो एक एक्टिविटी की, एक डिटेल्स आ जाएंगे। सुना 9 लोकेशंस पर इन्होंने हमला किया है। एक शायद कोई विज्ञप्ति सवेरे आर्मी ने रिलीज की है, वो ऑथेंटिक है नहीं, बट उसमें जो डिटेल मतलब जो मुझे प्रेस से मिला, बट सुना उसमें कई ऐसी जगह जहां जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर हैं, लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर हैं, या उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, या कोई लॉन्चिंग पैड बताते हैं, वहां इन्होंने मिसाइल से हमले किए हैं और उनको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। बहुत अच्छी खबर है, यही करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा बार बार जो हमने कहा, जब भी हम पर आतंकी हमला होता है और पहलगाम के बाद भी, कि हम वहां बर्बाद करेंगे जहां से इसकी एक तरीके से जननी मानी जाती है, जहां से वो निकलते हैं, वो ट्रेन होते हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं, उनको पैसा मिलता है, और वहां जो हमला करना उसको तोड़ना, ये होता है जिसको टेरर नेटवर्क को तोड़ने की बात कहते हैं। मैं बस इतनी आशा करूंगा कि इसके आगे ये भी बार बार खबर आती है कि इसमें पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिविलियन, वो लोग भी इन्वॉल्व है। वो एक लंबा प्रयास होता है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से और तरीकों से, आर्थिक तरीके से उसको कमजोर करना और अपने आप को स्ट्रेंथन करना, वो अलग बात है। लेकिन इस समय बहुत जरूरी था कि एक एक्शन हो, अच्छा एक्शन हो, सही एक्शन हो, और मुझे लगता है ये अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत सही एक्शन है, और रियली कांग्रेचुलेशंस। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में इंडिया गठबंधन के 2 बड़े मुस्लिम नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है। सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच अदावत छिड़ गई है। दोनों नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा विवाद इमरान मसूद के एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सहारनपुर देहात से MLC शहनवाज खान को चुनाव लड़वाने की बात कह दी है। समाजवादी पार्टी के नेता सहारनपुर सीट से विधायक हैं।
इमरान मसूद के इस बयान के बाद वो बुरी तरह तिलमिला गए और कांग्रेस नेता को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो इतने ही बड़े नेता हो गए हैं तो एक बार अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, फिर देखते हैं कि जनता दोनों में से किसे चुनेगी। आशू मलिक ने इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए कहा कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हो कि आपको राहुल गांधी जी ने कहा है, प्रियंका गांधी ने कहा है, तो स्पष्टीकरण दे दो। जब गठबंधन आपकी जगह मजबूत है, अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो बार बार पार्टी क्यों बदल रहे हैं? अपनी पार्टी क्यों नहीं बना लेते? जिस पार्टी की हवा होती है भाई साहब वही नमस्ते करने चले आते हैं। उन्होंने तो इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल बता दिया और कहा कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं। सपा नेता ने कहा कि उन्हें चुनौती देने का बड़ा शौक है। अगर आपको अहंकार है, आप नहीं मानते हैं कि जनता और गठबंधन ने आपको जिताया है तो खेल दोबारा हो जाए। हम तो जनता के आभारी हैं, हमें तो जनता ने चुना है तो दे दें इस्तीफा, हम भी दे देंगे। जनता दोनों में से किसी एक को ही चुनेगी, जो ठीक होगा चुन लेगी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। भारतीय सेना के इस पराक्रम से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर देश के राजनीतिज्ञों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सबसे पहले तो भारत की सेना को हम धन्यवाद देते हैं कि जो देश की जनता की चाहत थी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो वादा किया था उस वादे पर खरा उतरे। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जिन लोगों ने पहलगांव में घटना किया, उसको लेके जब ये मन बनाया देश के प्रधानमंत्री जी ने कि हम पहलगांव का बदला तो होगा ही, लेकिन हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, ऐसे आतंकवाद में लिप्त जो आतंकवादी हैं उनको भी हम सफाया करेंगे, तो पूरे दुनिया के तमाम देशों ने भारत का साथ दिया। और आज उसका रिजल्ट है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे 9 जगह हमले हुए हैं, उसमें कितने लोग मारे गए हैं उसका भी 10 बजे आपको प्रेस हो रही है और वो आपके सामने आएगा। और उन विरोधी पार्टियों के लिए जो कोई खिलौना लेकर के घूम रहा था, मजाक बना रहा था कुछ लोग कि घटना हुए इतने दिन हुआ कब कार्रवाई होगी, आज उनको भी जवाब मिला है कि जो सरकार कहती है एनडीए सरकार वो करती है। भारत की तीनों सेनाओं का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है और जो बड़े आतंकी ठिकाने रहे, चाहे लश्कर तैयबा का रहा हो, मसूद अजहर का रहा हो, इन सब पे भी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज भारत के लिए। देखिए, दुनिया के तमाम देशों ने जब ये समझा कि भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस काम में आगे आ रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए। तो दुनिया के तमाम देशों ने भारत का साथ दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि उन ठिकानों पर जो आतंकवादी ठिकाना बना करके पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते थे उस पर हमले हुए हैं और उनको ध्वस्त किया गया है। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देश के मैदानी हिस्सों में आंधी और बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राज्य में तेज हवाएं और बारिश देखने को मिली है। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 से 34 और 23 से 24 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि राज्य में आज भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। आज राज्य में हल्की से बहुत हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। बादल भी गरजेंगे और बिजली भी कड़केगी। यूपी में रात में प्रदेश में हवाएं चल रही हैं जिससे मौसम खुशनुमा है। साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश भी हो रही है। आज और कल प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली चमक के साथ ही झोंकेदार हवा चलने की उम्मीद है। बिहार में करीब 10 दिनों से हो रही बरसात अब थम गई है। बारिश तो नहीं होगी लेकिन हीट वेव और प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। फिलहाल आसमान बिल्कुल साफ है और धूप खिली हुई है। आज खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई के 1-2 जगह पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंक के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी आज मॉक ड्रिल किया गया। इसके लिए पहले से ही समय निर्धारित किया गया था। अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर मॉक ड्रिल किया गया। इसमें नागरिकों को युद्ध के दौरान बचाव और सतर्कता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी क्रम में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा मॉक ड्रिल के लिए अलर्ट जारी
करने के मुताबिक छात्रों ने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया। उन्हें आपातकालीन स्थितियों से निपटने और खुद का बचाव करने की ट्रेनिंग दी गई। ये जो होम मिनिस्ट्री ने मॉक ड्रिल के सिलसिले में अलर्ट जारी किया था और उस सिलसिले में आज हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में आपने देखा कि दारुल उलूम फरंगी महल और शाहीन एकेडमी के बच्चों ने इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर उनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि किसी भी वॉर सिचुएशन में या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस के तौर पर बचाना है और किस तरीके से आपको अपने साथियों को और ख़ासकर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी हिफाजत किस तरीके से करनी है। और हम ये समझते हैं कि इस मॉक ड्रिल का बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरीके से हमारे जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग भी तैयार रहें कि किसी भी इमरजेंसी में हम लोग किस तरीके से अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बना सकते। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से अब भारतीय सेना ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई इस कार्रवाई के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज एक बयान दिया है कि हर भारतीय सेना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया और न ही कभी उसे करेंगे। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। बिहार में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिहार में नौकरियों का अंबार होना चाहिए, लेकिन वहां लाठियों की बौछार है। पटना में अभ्यर्थियों पर पुलिस ने फिर से बर्बर लाठीचार्ज किया है। हमारे लिए ये बेहद दुखद और चिंता का विषय है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इतनी असहिष्णु, बेशरम क्यों हो गई है? कोई भी सवाल उठा करके देख लीजिए। पिछली बार प्रशासनिक पदाधिकारी की जो परीक्षा हुई, उसके विरोध में जब विद्यार्थी पटना की सड़कों पर उतरे तो कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, फिर लाठियां चलाई गई। हमारा तो ये मानना है कि बिहार में अब की बार पलटी मार की सरकार नहीं है, लाठी मार सरकार बन गई है। कोई भी मुद्दा हो, बेरहमी से जो है विद्यार्थियों के साथ मारपीट की जाती है और आप उनके मुद्दों को सिर्फ सुन लीजिए। वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो एक तो कहते हैं कि आप समय पे बहाली निकालिए, दूसरा कहते हैं कि आप पारदर्शी तरीके से उस बहाली को पूरा कीजिए, उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। दोनों सवाल को लेकर के सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और अभी डोमिसाइल के सवाल पर जेडीयू के एक नेता कह रहे थे कि बिहार में बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी, ये सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, ये सुनने में नहीं अच्छा लगता है, ये सुनने में बहुत बुरा लगता है कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, बिहार के लोगों को बिहार में शिक्षा नहीं मिलती है, बिहार के लोगों को बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मुहैया नहीं होती है। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। चाहे पलायन का सवाल हो, अकेले बिहार से लगभग 70 लाख लोग पलायन किए हैं, जो पिछली बार आंकड़ा सरकार ने दिया था कोविड के दौरान, अकेले बिहार से। चाहे पलायन का सवाल हो, नौकरी रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों में अभी भी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। शायद आपको दिल्ली में बैठ करके ये भरोसा नहीं हो कि बिहार में ग्रेजुएशन 5 साल का है, 3 साल का ग्रेजुएशन जिसकी डिग्री 5 साल में मिलती है। और कोई भी स्टूडेंट का इलाका आप जा करके देख लीजिए कि कैसी हालत में वो वहाँ रह रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ही कुकर में चावल दाल चोखा तीनों बनाना? स्टूडेंट वहाँ पर इस स्थिति में रहते हैं, आंख फोड़ करके अपनी पढ़ाई करते हैं,
वक्त पे बहाली नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से भारत के लोग तो खुश हैं, साथ ही विपक्षी पार्टियां भी गदगद हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सेना की तारीफ की। मनोज झा ने कहा कि सेना के शौर्य के नाम उनको बराबर प्रणाम है। ये भारतीय सेना के पराक्रम का ऐसा अवसर है। पूरे देश उस पक्ष में खड़ा है जिन लोगों ने अपनों को खोया और खोने के बाद पूरे देश ने उस पीड़ा को साझा किया है। आज वो आंसू पोंछ रहे और ठहरे हुए हैं। और तबाह किए गए हैं वहाँ। इसे बदला न कहिए, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। शौर्य और पराक्रम का दिन है आज। बारंबार प्रणाम किया जाए पूरा देश। जिन लोगों ने अपनों को खोया पहलगाम में और उस पीड़ा में पूरा देश था, एक इंसान नहीं था जो उस पीड़ा को साझा नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आज और देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है हमारी आर्मी। शौर्य और पराक्रम के संदर्भ में देखिए प्रिसीजन के साथ सिविलियन को नहीं अटैक किया, इवन पाकिस्तानी आर्मी को नहीं। टारगेटेड इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, प्रिसीजन के साथ वहां हुआ। और इसके लिए मैं समझता हूं कि बारंबार प्रणाम करने का अवसर है और कुछ नहीं। आज भारत ने आज पाकिस्तान और पीओके से चल रहे आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया है। भारत की इस कार्रवाई में अभी तक 70 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत के एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को भी तबाह किया गया है। हालांकि इन संगठनों के कई आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। भारत ने इस कार्रवाई के साथ पाकिस्तान को लेकर भी चेतावनी जारी की है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। ऐसे में अगर पाकिस्तान किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे इससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत की इस चेतावनी के बाद अब पाकिस्तान का रुख भी नरम पड़ गया है। वो अब पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रहा है। भारत के स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा के हालात बेहद तनावपूर्ण है। हालांकि भारत से मिली चेतावनी के बाद अब पाकिस्तान भी सोच विचार में पड़ा दिख रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अपनी रक्षा करेंगे। पाकिस्तानी क्षेत्र में भारत के हमले के बाद एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और भारत और कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसके बाद विदेश सचिव ने बताया कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ उजागर हुआ है और उसका उद्देश्य देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना था, लेकिन देश की जनता और सरकार ने इसे सफल नहीं होने दिया। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बल के ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।